गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हिस्ट्री पूछी जाती है या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जो भी जीके पूछा जाता है, तो उसमें जो वो आपकी ये हेल्प करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक के उस किरात राज्य का नाम बताइए जो आर्यों के राजा दिवोदास से लड़ा था। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है एग्जाम में, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो शिवालिक यहाँ पे लिखा है। शिवालिक का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि शिवालिक का जो मतलब क्या होता है, शिवालिक नाम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शिव की जटाएं। क्या अर्थ होता है? शिव की जटाएं। और शिवालिक हिमालयाज की अगर हम बात करें तो शिवालिक हिमालय मतलब कि बाहरी हिमालय जो इसको बोला जा सकता है, आउटर हिमालय। देखिए हमारा भारत, मैं जो आपको यहाँ पे मैप में जो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो वो यहाँ पे आपको जो सिटी दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, तो ये जो वो हमारा आउटर हिमालय जो वो कहा जाता है। क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भी जो वो ऊपर वाला पार्ट जो वो इसमें कवर हो जाता है। तो इसलिए जो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको पूछे कि कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए यहाँ पे सिंधु नदी है ना, यहाँ पे सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी से जो वो यहाँ पे जो वो साइड में ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, जो कि ऊपर मानसरोवर झील से आती है। तो अगर हम इसकी एक छोटी सी बाउंड्री के बारे में बात करें तो सिंधु नदी से लेकर के यहाँ पे पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जो वो कितना किलोमीटर जो वो है, तो ये जो वो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास जो वो लंबा है। किसकी बात हो रही है? आउटर हिमालय की बात हो रही है। शिवालिक हिमालय भी इसको बोला जाता है। ठीक है, 2400 किलोमीटर बोल दो, या आप जो वो 1500 मील बोल दो। ठीक है, माइल्स। तो अच्छा, अगर आपको पूछे कि एक मील में जो वो कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.609344 जो किलोमीटर होते हैं एक मील में। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो वो 1.6 बोल दो। ज़्यादा ही बोलना है तो आप जो वो 1.5 किलोमीटर जो वो रख लो अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एक मील 1.5 किलोमीटर के आसपास। एग्जैक्ट याद रखना है तो 1.609344 याद रखिए। ठीक है, तो इतने जो वो यहाँ पे किलोमीटर होते हैं एक मील में, तो 1500 मील के लगभग जो वो इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कहीं कहीं आपको जो वो 10 किलोमीटर भी मिलेगी, कहीं कहीं जो वो 50 किलोमीटर भी मिलेगी। मतलब आप ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो 10 से 50 किलोमीटर जो वो इसकी चौड़ाई को कहा जा सकता है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो वो हमारे जैसे कौन कौन से यहाँ पे इसकी, इसमें जो वो कौन कौन से मतलब कि कंट्री जो वो आ जाते हैं। एक तो हमारा भारत है, देखिए। ठीक है, एक यहाँ पे जैसे जो वो नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल आ जाता है। और यहाँ पर जो वो भूटान है, भूटान इसमें आ जाता है। ठीक है, इस साइड जो वो पाकिस्तान का कुछ पार्ट जो वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो भारत हो गया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के राज्य जो वो कौन कौन से इसमें आ जाते हैं, देखिए एक तो इस साइड जो वो आंध्र प्रदेश आ जाता है। ओ सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ जैसे जो वो सिक्किम इसमें कवर हो जाता है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आ जाता है। ठीक है, उत्तराखंड जो कि यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाता है। हमारा हिमाचल प्रदेश हमने बात की, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, तो हिमाचल तो आता ही है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर ऊपर जो कि यहाँ पे पूरा ही इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, पूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा सा जो बच जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि शिवालिक कि उस किरात राज्य का नाम था। ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हिमाचल का जो भी पार्ट था उस टाइम, तो ये उस शिवालिक के उस राज्य की बात कर रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश में आता था, उस टाइम की बात हो रही है, जो आर्य के राजा देवदास से लड़ा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो क्या हो जाएगा? सांभर। ठीक है, याद रखिए, सांभर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए? ठीक है, तो ये जो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, अंबाला और सहारनपुर। अंबाला आपको बताइए कि हमारे हरियाणा में पड़ता है, और सहारनपुर जो वो मेरे ख्याल से यूपी में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्स और यमुना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। टॉन्स और यमुना नदी के संगम कालसी, तो कहाँ पे होता है टॉन्स और यमुना नदी का संगम? कालसी। देखिए यमुना नदी जो वो हमारे जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी अगर सहायक नदी, देखिए सहायक नदी का मतलब होता है जो भी उसमें मिलकर जो वो आगे निकल जाती है। जैसे ये जो वो यमुना चल रही है, इसमें जो वो टॉन्स मिल जाएगी यहाँ पे, तो टॉन्स नदी यमुना की सहायक होगी, और यमुना आगे जाकर के गंगा में मिल जाएगी, तो यमुना जो वो गंगा की सहायक नदी होगी, और यमुना जो वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस फैक्ट्स को भी आप याद रखिए। तो टॉन्स जो वो यमुना में मिल जाती है, मतलब कि टॉन्स जो वो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की और भी सहायक नदी है, जैसे पब्बर हो गया। तो नदी के संगम कहाँ पे होता है? कालसी में होता है। तो इसने बोला यहाँ पे कि किसने जो वो यहाँ पे पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का जो यहाँ पे नाम आता है, अशोक के जो वो यहाँ पे शिलालेख जो वो मिलते हैं कालसी में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे टॉन्स नदी की, ठीक है, तो सॉरी, तो टॉन्स नदी जो वो आपको बताइए कि ये जो वो एक तो उत्तराखंड से जो वो एक छोटी सी नदी आती है। ठीक है, इसको धारा बोला जा सकता है। ठीक है,
या जो वो आप ऐसे बोल दो कि यमुना की एक सहायक नदी तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जहाँ से भी मतलब ये निकलती है, ठीक है, तो आगे जाकर के पहले इसका नाम अलग है, फिर दो नदियाँ मिलती है, तो वहाँ से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तराखंड से जो वो एक नदी आती है, ये यहाँ पे मैंने उत्तराखंड बोल दिया। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से, गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिला हो गया, ठीक है। और एक पर्वत है यहाँ पे जिसका नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बंदरपुर पूंछ, ठीक है, बंदर की पूंछ, ऐसे यहाँ पे याद रखते हैं, बंदर पूंछ पर्वत है। और बंदर पूंछ पर्वत जो है उसके नॉर्थ वाली साइड से जो वो नॉर्थ वाली साइड में एक ग्लेशियर है, ठीक है, उस ग्लेशियर का नाम है स्वर्गा रोहिणी, स्वर्गा रोहिणी, इसको आप याद रखते हैं। यहाँ से एक धारा निकलती है सुप्पीन, सुप्पीन नदी मतलब कि यहाँ से निकलती है, ठीक है। सुप्पीन नदी जो वो यहाँ से आगे निकल जाती है। और हमारे हिमाचल के जो वो डोडरा कुआर से भी एक नदी आती है जो कि रूपी नदी है, रूपी नदी, ये दोनों जो वो जहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो इसके आगे मतलब ये जहाँ आगे जाकर के ये दोनों मिल जाती है, इसके थोड़ा सा आगे चलने के बाद जो वो मतलब जहाँ पे मिली, यहाँ पे जो इसको तमसा नदी बोला जाता है, ठीक है। तो तमसा नदी जो वो यहाँ पे बोला जाता है। फिर ये जो वो आगे जाकर के फिर जो उसको टॉन्स ही बोला जाता है, मतलब कि टॉन्स नदी ही चल रही है, ठीक है। और ये जो वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास जो वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर बनाती हुई जो वो ये चलती है आगे आगे, ठीक है। और आगे जाकर के जो वो ये कहाँ पे मिल जाती है, कालसी नामक स्थान पर जो वो यमुना से मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो वो अशोक अशोक के जो वो शिलालेख आपको मिलेंगे कालसी में, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आगे जाकर के जो वो पब्बर नदी भी थी उन्हीं में जो वो मिल जाती है यमुना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुल्लूटा। तो यहाँ पे कुल्लूटा लिखा है या कुल्लुत, कुल्लुत लिखा होता है कई जगह, ठीक है। कुल्लू का पुराना नाम कुल्लुत रियासत। तो ये हो रहा है कि कुल्लुत रियासत की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर स्थित थी, तो ये जो वो कहाँ पर थी, नग्गर में थी, ठीक है। तो कुल्लू की पहले अगर राजधानी बोला जाए तो नग्गर थी। व्यास नदी जो वो यहाँ से आती है, मतलब कि व्यास नदी के जो आसपास ये नगर स्थित है। नगर जो वो काफ़ी पर्यटक स्थल भी है, मतलब एक यहाँ इसको मतलब एक काफ़ी आकर्षक स्थान है। और नग्गर में अगर पूछा जाए कि एक निकोलस रियोरिच आर्ट गैलरी भी यहाँ पे है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो वो नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नगरकोट किले की स्थापना जो वो किसने की थी, तो नगरकोट किले की स्थापना जो वो सुशर्मा चंद ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगर हम बात करें नगरकोट किले की, तो नगरकोट जो कि हमारा पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा जो कि हमारे हिमाचल का पॉपुलेशन वाइज जो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो नगरकोट देखिए कांगड़ा पहले जो वो नगरकोट ही था, नगरकोट नाम से जाना जाता था। तो कहते हैं कि महाभारत काल में जो वो सुशर्मा चंद ने जो वो इसकी जो वो स्थापना की थी नगरकोट की, ठीक है। तो नगरकोट किला, अगर हम बात करें कि नगरकोट जो वो छठी शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी में नगरकोट जो वो जालंधर या त्रिगर्त बोल लो, त्रिगर्त राज्य की जो वो राजधानी भी हुआ करती थी, ठीक है। और ये जो नगरकोट किला है, आपको बताइए कि 1905 में जो वो काफ़ी बड़ा भूकंप जो वो देखने को मिला। तो पूरी तरह से तो नहीं बोला जा सकता, अभी भी जो इसके कई सारे अवशेष मिलते हैं पुराने। तो मतलब काफ़ी नुकसान जो वो इस भूकंप से जो वो इस किले को हो गया था। और यहाँ पे जो वो 6 दरवाजे हैं, जैसे रंजीत दरवाजा हो गया, झांकी दरवाजा, अंधेरी दरवाजा, ऐसे जो वो यहाँ पे कई सारे दरवाजे हैं, 6 दरवाजे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो क्या हो जाएगा, नगरकोट किले की स्थापना सुशर्मा चंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिलासपुर के किस राजा ने सन 1874 में जगत खाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हीरा चंद, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए ये जो चंद चंद लास्ट में आ रहा है, ठीक है, ये जो वो सारे जो भी राजाएं हैं, ठीक है, ये जो बिलासपुर से रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि और भी दूसरे स्टेट से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी ऐसे जो वो अगर आपको कुछ भी पता ना चले तो चंद आप याद रख सकते हैं कि बिलासपुर के राजा, ठीक है। तो बिलासपुर के किस राजा 1874 में जगत खाना और सौर टैंक का निर्माण किया था, तो ये जो किसने करवाया था, हीरा चंद ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो 900 ईस्वी में जो वो कहलूर रियासत, कहलूर के बारे में हमने पिछले पार्ट में जो पिछले किसी पार्ट में डिस्कस किया था, बिलासपुर रियासत, कहलूर बिलासपुर, कहलूरी भाषा बिलासपुर। तो बीरचंद जो उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राजा ने टैंक संगवाना जो जहाँ पे आज बिलासपुर है का निर्माण जो वो करवाया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा विजय चंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना एक दूसरी बार मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ गया, बीरचंद जो उसका सही आंसर फिर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंडूर रियासत जो कि नालागढ़, ठीक है, तो हंडूर नालागढ़ ऐसे आप याद रखिए। रियासत की स्थापना किसने की थी, तो ये जो इसकी स्थापना है वो जो वो अजय चंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए,
ठीक है। तो वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा जब कौन थे, भीमचंद जो वो उस टाइम वहाँ पे राजा थे। तो गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर है। देखिए हम जो वो नेक्स्ट पार्ट में जो वो वैसे हम लोग जो वो 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किया करते थे और डिटेल में डिस्कस करते थे। तो मैंने सोचा कि अब जो वो क्या करेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जो वो ज़्यादा डीपली जो वो नहीं जाएँगे क्वेश्चन के अंदर। नहीं तो जैसे हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में ही डिस्कस कर लेते थे, यहाँ पे सभी ऑप्शन को जो वो एक-एक करके जो वो इनकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते थे, तो काफ़ी लंबा जो वो वीडियो हो जाता था और 1-2 ही क्वेश्चन जो वो डिस्कस किया करते थे हम लोग। तो इससे अच्छा था मैंने सोचा कि अब जो वो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन जो वो लिया करेंगे। थोड़ा-सा अगर डिटेल में जो वो जाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा हम डिटेल में जो वो जा सकते हैं। मतलब कि थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को, फिर जो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर कर पाएँगे, ठीक है? तो 20 या 25 मिनट तक जो वो ये वीडियो होती है। आज या अभी तो 11 मिनट की ये वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट में जो वो हम लोग कुछ और रिपीटेड क्वेश्चन जो बोलेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।